ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप लोगों के लिए बहुत ही नॉलेजफुल और बहुत ही कल्याणकारी है। क्योंकि बहुत सारे लोग साईं बाबा का व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, पूरा परिवार लगा है, लेकिन उनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं। संकल्प किस प्रकार से लिया जाए, कैसे संकल्प किया जाए कि बाबा हमारी मनोकामनाएं पूरी करें। क्योंकि मित्रों, संकल्प में ही विकल्प छुपा होता है। आप ये जान लीजिए, संकल्प क्या है कि जब हम दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाते हैं कि बाबा ऐसा हम इतने दिनों तक करेंगे, यही होता है संकल्प। संकल्प किसके लिए, किस उद्देश्य के लिए आप कर रहे हैं, वो उद्देश्य भी होता है उस संकल्प में। तो आपको सबसे पहले बाबा के श्री चरणों में बैठना है और ध्यान पूर्वक, जैसे मान लीजिए बृहस्पतिवार को कोई भी उपाय आप कर रहे हो। चूँकि आज मित्रों मैं आपको यही बता रहा हूँ संकल्प कैसे लेना है। तो आप श्री साईं बाबा के श्री चरणों में आप बैठ रहे हो, तो आप पहले ध्यान करिए। बाबा का आवाहन होता है। आवाहन जब किसी देवता का आप कर लेते हो तो वो संकल्प समझिए पूर्ण होने की कैटेगरी में आ जाता है। तो आवाहन सबसे पहले आप साईं बाबा का करिए, साईं मंत्रों का जाप करिए। जैसे मान लीजिए ओम साई राम आप करते हो, ओम साई राम का 108 बार आप जाप कर लीजिए, या जो भी ओम श्री साई नाथाय नमः आप करते हो, कोई भी एक मंत्र का आप जाप शुरू करिए 108 बार। और इन मंत्रों को करने के बाद आप साईं बाबा के श्री चरणों में बैठ जाइए। जिस उद्देश्य के लिए आप पूजा करना चाहते हो वो उद्देश्य वहाँ बोलिए कि बाबा मेरा फलाना चीज़ ये ऐसे है, मेरा ये चीज़ बना दीजिए, मेरा ये प्रदान कर दीजिए, मेरी मनोकामनाएं पूरी कर दीजिए, रोग दोष ख़त्म कर दीजिए, घर में ग्रह क्लेश विकार ख़त्म कर दीजिए, सामंजस्य बना दीजिए। जो भी आप मांगना चाहते हो वो आपको मांगना है। और अगर आप चाहते हो कि अपने संकल्प को जो मैंने मांगा है वो मुझे याद रहे, तो एक टेक्निकल चीज़ आपको मैं बताऊं, ये कोई नहीं बताता, ये मैं बता रहा हूं आपको। आपको एक कागज़ लेना है। जो मंत्र का आप 108 बार जाप करेंगे, उस मंत्र को, मान लीजिए ओम साई राम मंत्र का आपको जाप करना है, तो ऊपर ओम साई राम आप लिख दीजिए उस कागज़ में। नीचे पूरा संकल्प, जो भी जिस उद्देश्य के लिए आप संकल्प कर रहे हो वो बाबा के उसमें कागज़ में लिख लीजिए और बाबा के श्री चरणों में रख दीजिए। और इस प्रकार से आपको 7 बृहस्पतिवार इसी संकल्प को अगरबत्ती दिखाना है और उस संकल्प के कागज़ को निकालिए और पहले जो ऊपर आपने मंत्र लिखा है उसको 108 बार आप पढ़िए। मतलब 108 बार जब पढ़ेंगे तो 108 बार बाबा का मंत्र हो गया। उसके बाद उस संकल्प को पढ़ के वहाँ मनन कर दीजिए कि बाबा ये चीज़ मैं मांग रहा हूँ, ये चीज़ मेरी पूरी करिए। इस प्रकार से जब आप करेंगे और 7 बृहस्पतिवार करिए, तो लास्ट में आप करिए क्या, वहाँ पे जो जल आप रखेंगे, एक जल रखना है, उस जल को आप ले जा कर के किसी ऐसे जगह पे, जैसे तुलसी का पेड़ अगर आपके घर में है तो बहुत अच्छा है, तुलसी के जड़ में डाल दीजिए। अगर नहीं है तो किसी भी फूल पत्ती के पेड़ में या किसी पेड़ पौधे के जड़ में वो पेड़ उस जल को डाल दीजिए। क्योंकि इसलिए इस संकल्प का जो जल है इसको वहाँ पे डाल देना चाहिए, अच्छे स्थान पर जो पैर के नीचे ना पड़े। और इस जल को वहाँ पूरा नहीं डालना है, आपको इस जल को क्या करना है, पूरे घर में छिड़क देना है। जिससे होगा क्या कि जो संकल्प आप ले रहे हो, जो आपके घर में निगेटिविटी है, वो निगेटिव ऊर्जा आपके घर से निकल जाए और जो संकल्प आप ले रहे हो वो संकल्प आपका पूरा हो जाए। तो इसलिए इस जल को छिड़कना है। और जो कागज़ आप रखोगे वो 7 बृहस्पतिवार साईं बाबा के श्री चरणों में ही रहेगा, आपके घर के पूजा स्थान में। और अगरबत्ती दिखाते रहना है, केवल बृहस्पतिवार हम कह रहे हैं ये उपाय। और इसको जब आप कर लेंगे तो ये जान के चलिए, क्योंकि वो कागज़, वो संकल्प जो है ना, वो रिचार्ज होता है। वो होता क्या, जब अगरबत्ती आप दिखाते हो तो पॉजिटिव ऊर्जा उस पर काम करती है। क्योंकि एक चीज़ और बता दें, जो मंत्र होते हैं ना वो तंत्र को खोलते हैं, उसमें अपनी ऊर्जा भेजते हैं। क्योंकि शब्दों की जो ऊर्जा होती है, आप समझ लीजिए, इसीलिए कबीरदास जी ने लिखा है कि मूर्ख मारे लाठी से मूल कान फूट जाए और ज्ञानी मारे ज्ञान से अंग अंग विधि जाए। मतलब यहाँ क्या है मित्रों, कि जो शब्द होते हैं उसकी मार बड़ी तगड़ी होती है। और मंत्र क्या है, शब्द हैं। जैसे आप मान लीजिए किसी को गाली दे रहे हैं भरपूर, और गाली देते हैं तो वो बंदा अगला गुस्सा जाता है, क्योंकि ये शब्द ऐसे हैं कि आप गलत बोल रहे हैं।
और मंत्र जो होते हैं वो पॉजिटिव ऊर्जा होते हैं। तो जब पॉजिटिव ऊर्जा किसी को आप बोलोगे जो प्रसन्न करता है देवता को, जैसे मान लीजिए हम आपको आपके बारे में अच्छा बोलें तो आप खुश होंगे। तो ये जो मंत्र होते हैं ये अच्छा होते हैं, मतलब बाबा के बारे में होते हैं। ये मंत्र क्या करते हैं, उस देवता का आवाहन करते हैं और आपकी जो मनोकामनाएं होती हैं वो पूरी होती हैं। तो क्या होता है, ये जो आप संकल्प ले रहे हो, संकल्प लेना ही सबसे बड़ी कला है। क्योंकि यहाँ पर लोगों के बारे में क्या है, वो संकल्प लेना नहीं जानते, संकल्प कैसे किया जाए। क्योंकि मित्रों आप देखे होंगे जब कहीं पूजा पाठ बैठता है तो पंडित क्या करता है, पहले संकल्प लेता है। कहते हैं भाई पहले आप संकल्प दे दीजिए। संकल्प क्या होता है कि जो आपके जजमान होते हैं वो बैठते हैं और आपके जो उपरेहित होते हैं वो बैठते हैं। उपरेहित मतलब पंडित। तो वो जब बैठते हैं तो अगले को बैठा के उसको पवित्र करके मंत्रों का उच्चारण होता है और मंत्रों का उच्चारण होने के बाद कुछ अक्षत जल ले करके और वो मंत्र का वो आपको संकल्प दे दिया जाता है और कितने ब्राह्मण पूजा करेंगे ये भी उसमें संकल्प दिया जाता है। तो इसी प्रकार से हमको क्या करना है, हमको किसी पंडित की ज़रूरत नहीं, हमको खुद साईं बाबा के सामने संकल्प लेना है कि हमारी मनोकामनाएं पूरी हों। और संकल्प जिस तरीके से हमने बताया है मैं एक बार फिर आपको बता दूं, संकल्प आपको करना क्या है, 108 बार किसी भी मंत्र का साईं के मान लीजिए ओम साई राम का आपको जाप करना है। संकल्प को ऊपर आप एक कागज़ में लिख दीजिए और मतलब ऊपर एक मंत्र लिखिए ओम साई राम और नीचे पूरा संकल्प लिख दीजिए जिस उद्देश्य से आप पूजा कर रहे हैं, जो आपको प्राप्त करना है। तो ये करने के बाद आपको करना क्या है, साईं बाबा के श्री चरणों में उस कागज़ को 7 बृहस्पतिवार आपको रखना है, अगरबत्ती दिखाना है और आपको जो चीज़ वो मांगने के लिए उस संकल्प को भी पढ़ना है और 108 बार मंत्र का जाप करना है। केवल 7 बृहस्पतिवार 108 बार जाप कर लेना है। और इस मंत्र को जब आप कर लीजिए, वो लोटे में जो जल रखेंगे उसको किसी पेड़ की जड़ में डाल दीजिए। सबसे ईजी 5 मिनट का उपाय। और जो मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए 8 साढ़े 8 मिनट का है, इस वीडियो को इसलिए इतना बताया क्योंकि पूरी विधि आप लोगों को मुझे बताना था कि संकल्प जब आप ले लेते हो तो आपका जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो जाता है, उद्देश्य एकदम सामने आ जाता है, विजन क्लियर हो जाता है कि आपको किस उद्देश्य से बाबा की पूजा कर रहे हो। वो उद्देश्य जब क्लियर हो जाता है तो बाबा उस पर दृष्टिपात करते हैं और मंत्रों का दृष्टिपात जैसा कि मैंने बताया उसमें एक ऊर्जा होती है, मंत्र तंत्र को खोल देता है। तो कहने का मतलब जो आपके ऊपर ग्रह बाधा है उस बाधा को काट देता है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और पूरी होने लगती है। क्योंकि जो तरीके हैं ना, ये मंत्र का जो काम होता है वो धीरे धीरे आपके ऊपर कार्य करता है, एक बैग नहीं कार्य करता, धीरे धीरे। और इससे क्या होता है कि आपके अंदर एक ऊर्जा काम करने लगती है, आपके घर में, आपके वातावरण में एक पॉजिटिव ऊर्जा काम करने लगती है और आपका घर सकारात्मक हो जाता है। तो मित्रों, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरा तो उद्देश्य वही है कि आप लोग मेरे परिवार हो और वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा से हम काम करते हैं। आप सभी साईं परिवार जुड़िए, अपना आशीर्वाद दीजिए, चैनल को खूब सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए साईं भक्तों तक इस वीडियो को, जिससे आपको भी आशीर्वाद मिले, मुझे भी आशीर्वाद मिले। इसी के साथ ओम साई राम।